Hello everyone, it's Akash Chauhan and I am from Yogiraj Public School. Okay, आपकी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं. आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं. योगीराज पब्लिक स्कूल का एक ऑफिशियल चैनल है दैट इज़ YPS कोटा. मैं वीडियो के एंड में भी आपको बताऊँगा. ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. और ओके, तो मैं आज की क्लास शुरू करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लर्निंग. ओके, कि इंग्लिश सब्जेक्ट हम पढ़ते तो हैं और कुछ बच्चों को अच्छा भी लगता है, कुछ को नहीं लगता. लेकिन क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इस पे हम जोर देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए. तो इस आज की वीडियो इज़ फॉर दैट. इट इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास कि ये 6, 7, 8 या किसी भी क्लास के लिए है. ये हर क्लास के लिए है और टीचर्स भी इससे कुछ सीख सकते हैं. ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट माई क्लास. So our class start today, that is English learning. Okay, why is it important to learn English? कि इंग्लिश जो है वो सीखना या पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. तो कुछ रीजंस हैं जिनसे शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश पढ़ना या सीखना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न इज़ इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है. ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बोली जाती है. मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है. ओके, और हर 5 में से एक आदमी जो है वो इंग्लिश बोलता है या एटलीस्ट समझता है. तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है ताकि हम इजीली किसी से कम्युनिकेट कर सकें. स्टडी सेकंड इज़ स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट ए जॉब. कि आजकल हम देखते हैं कि हर जॉब में लिखा होता है कि एक पर्सन जो है वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में. तो ये हर लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो हर सब्जेक्ट में, साइंस, एविएशन, कंप्यूटर्स और हर तरह के सब्जेक्ट में ये कंपलसरी हो जाती है ताकि हम आसानी से एक जॉब जो है वो पा सकें मल्टीनेशनल कंपनी या चाहे वो हमारी कंट्री में हो या कहीं अब्रॉड कंट्री में. ओके, थर्ड पॉइंट इज़ लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू मीट न्यू पीपल. कि जब आपको इंग्लिश आती है तो आप नए लोगों से मिल सकते हैं, आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. आप अगर एक ही लैंग्वेज आपको आती है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हम सिर्फ अपने लोगों से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर हम इंडिया में ही नीचे जाएं साउथ की तरफ तो वहाँ के लोग भी हमारी हिंदी इतनी अच्छे समझ नहीं सकते. लेकिन उनको एटलीस्ट एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए ताकि हम एटलीस्ट उसमें कम्युनिकेट कर सकें, हम अपनी बात को उनको कह सकें और उनकी बात हम अपने आप समझ सकें. ओके, फोर्थ इज़ इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट. कि हम देखते हैं कि मूवीज़ हो गई, टीवी शोज़ हो गए या पॉपुलर सॉन्ग्स हो गए वो इंग्लिश में आते हैं. ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो हॉलीवुड मूवीज़ टीवी पर आती हैं उनके नीचे एक सबटाइटल होता है, मतलब कुछ ट्रांसलेशन होता है कि वो क्या बोल रहा है, वो पूरा सेंटेंस इंग्लिश में लिखा होता है. तो अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है, पढ़ना, लिखना, सुनना, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, आपको उस सबटाइटल की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज़ विद इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि अगर आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी आती है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पढ़ सकते हैं. वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं और वो इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे. तो आपकी एकेडमिक इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. ओके, अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि हम कैसे इंग्लिश को सीख सकते हैं. ठीक है, कि कैसे हम आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं. तो देयर आर वेरियस वेज टू लर्न इंग्लिश. ठीक है, तो पहला जो है वो है वॉच मूवीज़, टीवी शोज़, रीड बुक्स इन इंग्लिश. की मूवीज़ देखनी चाहिए हमें. मूवीज़ नॉट ऑफ हिंदी और बॉलीवुड की टीवी में आती रहती हैं कि सर ने बोला है कि हमें मूवीज़ देखनी चाहिए तो पूरे दिन टीवी के आगे बैठे रहो. नहीं, ऐसा नहीं है. मूवीज़ का मतलब है इंग्लिश मूवीज़. ओके, टीवी शोज़ मतलब इंग्लिश टीवी शोज़, एंड रीड बुक्स इन इंग्लिश, जो कि बुक्स जो इंग्लिश में है वो हमें पढ़नी चाहिए. ओके, ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें. पहली चीज़ इंग्लिश लर्निंग में होती है कि हम दूसरे बंदे को, दूसरे आदमी की जो बातें हैं उनको समझ सकें कि वो क्या बोल रहा है. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज़ डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, कि मिस्टेक्स करने से डरना नहीं चाहिए, कि हम बोलने से पहले हेजिटेट होते हैं कि भाई हम बोलेंगे तो हमसे गलतियां हो जाएंगी। नहीं, हमें कॉन्फिडेंटली वो चीज़ बोलनी चाहिए। पीपल कैन ओनली करेक्ट योर मिस्टेक व्हेन दे हियर यू मेक देम, ठीक है, कि आदमी जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको तभी ठीक कर सकता है या तभी आपकी लैंग्वेज को सुधार सकता है, उसमें आप कमियां निकाल सकता है जब आप बोलोगे उसको। और जब तक आप बोलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ इन इंग्लिश, कि आपके एनवायरनमेंट को आप इंग्लिश फ्रेंडली बनाओ, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलो और दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, ठीक है। द बेस्ट वे टू लर्न इज़ थ्रू स्पीकिंग, कि सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश बोलने का, सीखने का, वो है बोलना, ठीक है। प्रैक्टिस एवरी डे मेक योर सेल्फ ए स्टडी प्लान, कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, एक स्टडी प्लान बनाना है हमें, और हमें डिसाइड करना है कि कितना टाइम हम एक वीक में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी में करेंगे, स्पेंड अपना टाइम, और उसी से स्टिक रहो, मतलब वो फॉलो करो, ठीक है, और एक फिक्स रूटीन बनाओ। नेक्स्ट इज़ टेल योर फैमिली फ्रेंड्स अबाउट योर स्टडी प्लान, और अपने मतलब आप खुद से नहीं कर पा रहे हो उसको, तो आप फैमिली से बोलो या अपने फ्रेंड्स को बताओ अबाउट योर स्टडी प्लान, ताकि वो आपकी हेल्प करें आप उस स्टडी प्लान से स्टिक रहने में, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कि भाई टाइम, इट्स योर टाइम टू स्टडी, तो आप उस टाइम पे पढ़ें, और उनको बोलो कि आपको इंटरप्ट ना करें, ठीक है, उस टाइम में आपको डिस्टर्ब ना करें। प्रैक्टिस द 4 कोर स्किल्स। नेक्स्ट इज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस द 4 कोर स्किल्स, कि जो इंग्लिश हमारी सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ लिखने से या सिर्फ बोलने से या सिर्फ सुनने से नहीं आती, नहीं, हमें हम चारों चीज़ों में परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये चारों चीज़ें एक साथ करनी होती है, कि रीडिंग, हमारी रीडिंग अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, स्पीकिंग अच्छी हो, और लिसनिंग, हम इन चारों चीज़ों पे काम करते हैं, और इन पे हमें काम करना पड़ता है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें इंग्लिश लर्निंग में। कि एक सिर्फ एक पढ़ने वाला आदमी जो है वो, उसी को हम नहीं बोलेंगे कि भाई उसको अच्छी इंग्लिश आती है, नहीं, पढ़ तो हम ग्रेजुएशन तक लेते हैं लेकिन बोलने में हेजिटेट करते हैं हम, ठीक है, तो वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो हर इस लैंग्वेज की हमें चारों चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ठीक है, कि ये नहीं है कि हम सुन ही नहीं रहे दूसरे की, उसकी लैंग्वेज भी हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कीप ए नोटबुक ऑफ न्यू वर्ड यू लर्न, कि एक नोटबुक आप हमेशा अपने पास रखो, या जब अभी आपको क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो आप एक पेन या पेंसिल रखें, और आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मिले, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, उसको अंडरलाइन करो और उसको नोटबुक में लिखो, फिर उस वर्ड से सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है आप उसको बोलने की कोशिश करो, ताकि आपको सही में पता चले कि उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ओके। गेट हेल्प इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यू हैव गो टू आस्क समवन, कि आप को जो है हेल्प ले सकते हो किसी दूसरे की, अगर आपको खुद से समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे से, जिसको आता हो उसको पूछ सकते हैं उनसे, चाहे वो टीचर हो, चाहे आपके क्लासमेट हो या आपके फ्रेंड हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फॉर ए वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड इन ए सेंटेंस, लुक एट द अदर वर्ड्स अराउंड इट, ठीक है, ये भी एक है कि अगर हम पढ़ते टाइम भाई आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिखा और हम उसकी मीनिंग नहीं आ रही, हम एक वर्ड से ही अटक गए हैं कि वो भाई वर्ड क्या है हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो, उसके आसपास के वर्ड देखें और पूरा सेंटेंस पढ़ें और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है, वहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इस सेंटेंस में से इस वर्ड का क्या मतलब निकल के आ रहा है, और उस वर्ड को की मीनिंग को गैस करने की कोशिश करो, ओके। यूज़ इंग्लिश वेन एवर यू कैन, कि जहाँ आप हो सके वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करें, ठीक है, आप सोचो, दिमाग में सोचो कि भाई अगर इस बात को हमें बोलना है तो इसको इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं, या इस वर्ड को क्या इंग्लिश में इसकी मीनिंग हो सकती है, तो हमें जहाँ हो सके इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए। द मोस्ट नेचुरल वे टू लर्न ग्रामर इज़ थ्रू टॉकिंग। नेक्स्ट इज़ कि जब हमें अगर ग्रामर सीखनी है, हम सीख लेते हैं, हमें सारे रूल्स आते हैं, ठीक है, ग्रामर क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, एक हमारी डेली लाइफ में, तो जितना हम बोलेंगे उतना हमें इंग्लिश आएगी, उतनी हमारी ग्रामर अच्छी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉकिंग या स्पीकिंग में उस लैंग्वेज को यूज़ लें। नेक्स्ट, यूज़ एन इंग्लिश और इंग्लिश डिक्शनरी एज इट विल हेल्प यू टू कीप थिंकिंग इन इंग्लिश नॉट ट्रांसलेटिंग, ठीक है, एक अपने पास एक डिक्शनरी रखो,
आजकल स्मार्टफोन्स हैं, तो स्मार्टफोन्स में ऐप्स आती हैं डिफरेंट, ठीक है, तो उनमें भी आप सर्च कर सकते हो, या एक डिक्शनरी आती है, पॉकेट डिक्शनरी भी होती है, और आपको बड़ी डिक्शनरी भी मिल जाएंगी, उसमें आप वर्ड को सर्च कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको उसको सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए कि हमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मिला, हमने खोली डिक्शनरी, उसका मीनिंग देखा और बस हो गया, नहीं। डिक्शनरी होती है कि हम जो डेली डेली हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, उनको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक वर्ड के बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, उसके काफ़ी मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में एक वर्ड आया, तो हम उसको इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें डिक्शनरी को देखना है, ट्रांसलेट करने के लिए नहीं, हम डिफरेंटली कैसे उसको सोच सकते हैं या उसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर इंग्लिश क्लास टुडे। थैंक यू वेरी मच। और आप योगीराज पब्लिक स्कूल को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल है YPS कोटा, और इंस्टाग्राम पे है YPS कोटा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इसका FB अकाउंट है योगीराज कोटा। थैंक यू वेरी मच।